हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। चाय हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा हो गया है। चाहे आप पीते हैं या नहीं पीते हैं, आप किसी के घर जाते हैं या कोई आपके घर आता है तो चाय के बारे में बात ज़रूर होती है। ठीक वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखा जाए और कॉलेज के स्टूडेंट्स में देखा जाए तो कॉफ़ी ने भी काफ़ी अच्छी खासी जगह बना ली है। चाय की अगर बात करी जाए तो काली चाय, पीली चाय, हरी चाय, ये चाय, वो चाय, लेमन चाय, फ्लेवर टी, पता ही नहीं कितने टाइप की चाय इस टाइम पे मिलती है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि सभी चाय जो है एक ही तरह के पौधे से निकलती है, कैमेलिया साइनेंसिस। उसको अलग अलग तरीके से प्रोसेस करके अलग अलग तरह की चाय बनाई जाती है। चाय और कॉफ़ी की अगर बात करी जाए तो ये हमें अलर्ट करती है, सूदिंग इफ़ेक्ट देती है, थकान उतारती है, रिलैक्स करती है, फोकस बनाती है। बट चाय और कॉफ़ी के बेनिफिट्स सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चाय और कॉफ़ी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इनके इतने फ़ायदे होते हैं, चाय कॉफ़ी पीने के नुकसान क्या होते हैं, चाय और कॉफ़ी पीने का बेस्ट टाइम क्या है ताकि चाय और कॉफ़ी के मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल पाए, एक दिन में आपको कितनी चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए और प्रेगनेंसी में कितनी चाय या कॉफ़ी पीनी चाहिए, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने के साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे और इसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में आखिर तक रुकेंगे और अपने खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी इसको शेयर करेंगे जो चाय बहुत पसंद करते हैं, ताकि चाय के मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ और उसका नुकसान आपको ना हो। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि चाय और कॉफ़ी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये इतने पॉपुलर होते हैं, इनके इतने फ़ायदे की बात करी जा रही है। चाय और कॉफ़ी दोनों में ही तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1, एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती है जो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलती रहती है अलग अलग तरह की, और उस प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट होता है फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स इतने नोटोरियस होते हैं, हमारी स्किन को ख़राब करने का काम करते हैं, हमको डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं, हाइपरटेंशन का रिस्क बढ़ाते हैं, हमको हार्ट डिजीज़ का रिस्क बढ़ाते हैं, और बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों का रिस्क जो है इन फ्री रेडिकल्स की वजह से बढ़ता है। और बेसिकली फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, और चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रमोट भी किया जाता है कि टी और कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। इट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ आई वुड से। फिर इसके बाद में इनके अंदर होता है कैफ़ीन, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, क्योंकि हम चाय और कॉफ़ी ज़्यादातर पीते हैं इसी की वजह से। क्योंकि कैफ़ीन क्या होता है, हमें एक्साइट करता है, फोकस करता है, हमारा मेंटली हमको बूस्ट करता है, इनफैक्ट मेमोरी को भी बूस्ट करने में कैफ़ीन काफ़ी हेल्प करता है। लेकिन ये एडिक्टेबल भी है, इसकी वजह से हमें एडिक्शन भी हो सकती है। चाय और कॉफ़ी में अगर कैफ़ीन की बात करी जाए तो कॉफ़ी में चाय के मुकाबले कैफ़ीन दुगना होता है। अब तीसरा जो इसमें चीज़ होती है वो होती है टैनिन्स एंड ऑक्सलेट्स। चाय से रिलेटेड जितने भी पेट की प्रॉब्लम्स होती है, पेट से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें होती है चाय और कॉफ़ी पीने की वजह से, वो टैनिन्स और ऑक्सलेट्स की वजह से होती है। और भी कई शरीर के पे बुरे प्रभाव की बात करी जाए तो टैनिन्स और ऑक्सलेट्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं चाय और कॉफ़ी की, जहाँ तक बात है। तो अब बात करते हैं कि एक दिन में कितनी चाय या कितनी कॉफ़ी पीनी चाहिए। देखिए, हम इसमें चाय या कॉफ़ी की बात नहीं करते हैं जब हम लोग कितनी पीने की बात करते हैं, हम इसमें बात करते हैं कि आपके शरीर में कैफ़ीन कितना जाना चाहिए। क्योंकि कैफ़ीन की वजह से ही हमको एडिक्शन और कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लोग कैफ़ीन के अनुसार देखते हैं, तो एक दिन में 300 से 350 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफ़ीन आपके शरीर में नहीं जाना चाहिए। अब ये कितना होता है, कितने चाय कॉफ़ी में होता है, वो हम बताते हैं आपको। देखिए, जो आम तौर पर आप कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं 200 से 250 ml के करीब, अगर अंदाज़तन बताया जाए तो 200 से 250 ml के करीब जो कॉफ़ी होती है उसके अंदर लगभग 100 मिलीग्राम के करीब कैफ़ीन होता है। 200-250 मिलीग्राम ml की कॉफ़ी में 100 मिलीग्राम के करीब कैफ़ीन होता है। तो उसके हिसाब से आपको दिन में 2 या 3 से ज़्यादा जो है कप कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। बात रही चाय की, तो इसी को दुगना कर लीजिए। चाय को आपको 3 या 4 से ज़्यादा कप एक दिन में नहीं पीने चाहिए। अब कप की बात है कि किसी का कप छोटा है, किसी का कप बड़ा है। तो अगर मैं मोटे तौर पे बताऊं तो चाय जो है आपको जो आम तौर पे 700 ml, इससे ज़्यादा जो है एक दिन में नहीं पीनी चाहिए। और इसका ये आप आधा कर लीजिए, इससे ज़्यादा आपको
कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। लेकिन प्रेगनेंसी में ये जो वैल्यू है ये और कम हो जाती है। 100 मिलीग्राम पर डे से ज़्यादा कैफ़ीन एक प्रेग्नेंट फीमेल के शरीर में नहीं जानी चाहिए। उसी से उसको जितना बेनिफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा कॉफ़ी पीने से या चाय पीने से या ज़्यादा कैफ़ीन लेने से उसके बच्चे पे बहुत ही डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा। वज़न कम होना, अबॉर्शन होना और भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो कैफ़ीन शरीर में ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है। सो इसलिए प्रेग्नेंट फीमेल्स को ख़ास ध्यान से इस पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब बात करें अगर हम साइड इफ़ेक्ट की, तो देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उससे हमें फ़ायदा मिलता है। बट कैफ़ीन की वजह से एडिक्शन हो सकती है। और इसकी एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कैफ़ीन की कि आप जैसे अब 2 कप चाय पीने से आपको अच्छा मज़ा आता है, आप बढ़िया काम करते हैं, उसके बाद में कुछ दिन के बाद में ये 2 कप चाय आपके लिए कम पड़ जाएगी, आपको ज़्यादा पीनी पड़ेगी। सेम वैसे ही है, कॉफ़ी 2 कप पीते हैं वो तो ज़्यादा कैफ़ीन है, आपको ज़्यादा एक्साइटमेंट लगती है, ज़्यादा बढ़िया से काम लगता है कि कॉफ़ी पीने के बाद बहुत बढ़िया मज़ा आता है काम करने में। थोड़े दिन के बाद में वो 2 कप जो है या 3 कप कॉफ़ी आपको कम लगने लग जाएगी, आप ज़्यादा पियोगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें। टैनिन और ऑक्जेलेट्स की बात करें तो जब हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो जो हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप के साथ में नीचे पेट जो है जुड़ा होता है और इन दोनों के बीच में गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। गैस्ट्रिक का मतलब पेट, इसोफेगस का मतलब फूड पाइप। इन दोनों के जो जॉइंट के ऊपर एक बेसिकली जॉइंट होता है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन स्फिंक्टर। तो बेसिकली ये स्फिंक्टर या जंक्शन जो है ढीला पड़ जाता है। ढीला पड़ने की वजह से क्या होता है, जो पेट में हमने खाना खाया उसका एसिड जो है ऊपर की तरफ आता है तो गैस्ट्राइटिस होती है, पेट में जलन, पेट में दर्द, और ये सारी प्रॉब्लम टैनिन्स और ऑक्जेलेट्स की वजह से होती है। और यही टैनिन्स और ऑक्जेलेट्स और क्या प्रॉब्लम्स करते हैं, जो भी खाना आपने खाया है अगर खाने के साथ में आसपास में अगर चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आपके खाने में जितना भी आयरन होगा, कैल्शियम होगा, उसको ये बॉडी को अवशोषण नहीं करने देंगे, बॉडी को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको ब्लॉक कर देंगे और उसको वो जो है आपके जो पोटे में निकल जाएगा, आपके शरीर को उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है टैनिन्स और ऑक्जेलेट्स की वजह से होती है। अगर आप कॉफ़ी या चाय ज़्यादा पीते हैं तो कैफ़ीन के इफ़ेक्ट की वजह से जब अब उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको उसके विड्रॉल का फेस करना पड़ेगा। और विड्रॉल की अगर हम बात करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि सर में दर्द होना, बेचैनी होना या नोजिया होना। नोजिया, वोमिटिंग तो ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने से भी हो जाता है और अगर आप उसको छोड़ दोगे तब भी उसके लिए बेचैनी जो शरीर को होती है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती है इनफैक्ट। अब बात करते हैं कि बेस्ट टाइम कौन सा है जब आपको चाय या कॉफ़ी का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। देखिए, चाय का और कॉफ़ी का मैक्सिमम बेनिफिट होता है कि खाना खाने से 2 या 3 घंटे पहले और उसी तरह से खाना खाने के 2 या 3 घंटे बाद, यानी कि 2 घंटे पहले अगर आपने चाय या कॉफ़ी पी लिया, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगी, आपकी बॉडी में जो फ़ायदा मिलना होगा वो फ़ायदा देगी। उसके बाद खाना खाएगा तो खाने का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर खाने और कॉफ़ी या चाय के बीच में ड्यूरेशन या गैप जो है कम कर दिया, चाहे वो पहले या बाद में, तो आपको आयरन और उन सब का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो वो सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो होंगी वो अलग से। अब बात एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि कॉफ़ी पीने वाले लोगों के लिए, कॉफ़ी या चाय दोनों चीज़ों में अगर आप कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं तो बहुत लोग ये कंप्लेंट करते हैं कि रात को नींद नहीं आती। जब आप उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उससे बात करते हैं तो पता लगता है कि सोने से 2 घंटे पहले कॉफ़ी पी थी, थोड़ा काम कर रहे थे, लेकिन वही कॉफ़ी आपकी नींद भी चुरा लेती है। क्योंकि अगर आप कॉफ़ी पीने वाले हैं और रूटीनली कॉफ़ी पीते हैं तो अगर आप 10 बजे सोने का टाइम है तो आपको 5 बजे से पहले पॉफ़ी पीनी है। उसके बाद में आपको कॉफ़ी या चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि इसके वजह से आपको रेस्टलेस स्लीप आएगी और स्लीप आधी अधूरी आएगी या हो सकता है नींद आए ही ना, और उसकी वजह से आप दूसरे रीज़न्स ढूंढें जो कि ना हो, बट रीज़न्स आपके सामने हैं। तो चाय के लिए या कॉफ़ी के लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा अच्छी स्लीप के लिए, और टाइम से पहले पीना पड़ेगा, उसके बाद नहीं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो चाय और कॉफ़ी के बारे में, कब पीना चाहिए, कब बेस्ट टाइम है, कितनी पी सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो चाय एंजॉय कीजिए। चाय को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है पूरी तरह से, आप उसको एक लिमिटेशन में पीजिए, एंजॉय कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। और एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए अगर सिर्फ आप एंटीऑक्सीडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चाय पी रहे हैं तो आपको वो थॉट प्रोसेस थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की चाहत में कहीं आपको दूसरी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। तो एंटीऑक्सीडेंट्स अगर लिमिटेड अमाउंट में पीते हैं तो वो आपको बेनिफिट देते हैं।
लास्ट में एक ऑनेस्ट एडमिशन है, मैं खुद जो है जैसे कि बीइंग एज ए डॉक्टर, हॉस्टल और इन अलग तरह की जो लाइफ पैटर्न है, तो एक टाइम तक हम भी चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते रहे हैं। अभी भी कभी कभी ज़्यादा चाय या कॉफ़ी हो जाती है, और नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं इस चाय और कॉफ़ी को काफ़ी कम कर दूं, क्योंकि ये वीडियो बनाने के टाइम पे मैं आमतौर पर वो उन चीज़ों पे वीडियो नहीं बनाता हूं जिन चीज़ों को मैं खुद फॉलो नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया है, मैं खुद ये कमिटमेंट करता हूं अपने आप से कि मैं आने वाले समय में चाय और कॉफ़ी अपनी लाइफ से जो है वो काफ़ी कम करने वाला हूँ। कॉफ़ी मैं आमतौर पे नहीं पीता हूँ, मैं चाय ही पीता हूँ, तो वो चाय मैं पहले के मुकाबले और कम करने वाला हूँ। लास्ट वन टिप ये है कि आप किस तरह की चाय कॉफ़ी पीना चाहिए। बेसिकली कोशिश कीजिए कि अगर आपको ठीक लगे तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पी सकते हैं। वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स का बेनिफिट देंगे और टैनिन्स और उन सब का जो है प्रभाव जो है वो उतना नहीं रहेगा जितना दूध या उनके साथ मिला के या फिर शुगर मिला के, उनकी वजह से जो है दूसरा कैलोरी भी ऐड होती है और उसकी वजह से और भी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या ग्रीन टी पियेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, वो भी फीकी। एक बार के लिए आपको लगेगा कि मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन जैसे पीने लगोगे ये सोच के कि यस, बोल के कि यस इट इज़ हेल्दी एंड आई एम एंजॉइंग इट, सो यू विल लाइक इट। क्योंकि उसका बेनिफिट चीनी में नहीं है, दूध में नहीं है, उसका बेनिफिट उस कॉफ़ी में है जो आप पानी में मिला के पी सकते हैं, या उस चाय में है जो पानी में मिला के आप पी सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा टी मिला के पियेंगे तो उसकी वजह से कई बार पाल्पिटेशन भी होती है, लोगों को बेचैनी हो जाती है। तो एक मॉडरेशन में ये चीज़ें जो है बढ़िया रहती है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।